केंद्र सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के हिमाचल प्रदेश में सार्थक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश का ऊना जिला, जो एक समय में लिंगानुपात में देश की 100 पिछड़े जिलों में शामिल था, वो अब बालिकाओं की संख्या में बेहतर स्थिति की ओर बढ़ रहा है। वर्ष 2015 में राष्ट्रीय स्तर पर जारी रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि प्रदेश के ऊना जिले में 1000 बालकों के मुकाबले केवल 875 बालिकाएं हैं। इतना ही नहीं, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर हुए इस खुलासे में देवभूमि हिमाचल के इस मैदानी जिले को देश भर के उन 100 जिलों में शामिल किया गया था जहां बेटियों की संख्या बेहद दयनीय है। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत ऊना जिले में अब 1000 बालकों के मुकाबले बालिकाओं की संख्या 938 पहुंच गई है। स्थानीय लोगों ने अभियान के तहत जिले में हुए कार्यों की सराहना की है, जिससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सच साबित हो पाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है अभियान बहुत अच्छा है। मतलब इसी जो सरकार केंद्र की द्वारा से हम बेटियों को जो सम्मान, जब महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है तो बहुत अच्छा है। जिसी तरह से मान लो कि हमारी भी, मेरी खुद की भी बेटियां हैं, तो मेरी बेटियों भी जैसे हम लोग भी जाते हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, तो मैं भी एक लेडीज थी, तो जिसी तरह से हम भी किसी मंच पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारा भी सम्मान किया जाता है। तो इसी तरह से सर मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब से इस देश की बागडोर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संभाली, उसके बाद से ही पूरे देश में ये चिंता की गई कहाँ पे बेटियों की संख्या कम है। उन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया, उन जिलों को चिन्हित किया गया, उसमें हमारा ऊना जिला भी एक था। और विशेष फोकस करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे अभियान चलाए गए, जिसके लिए बजट मुहैया कराया गया। हर मंच पर बेटियों को ऊपर प्लेटफॉर्म दिए गए ऊपर बढ़ने के लिए, जिसका नतीजा ये था कि आज पूरे देश में जहाँ बेटियों की अनुपात संख्या बढ़ी है, उसके साथ साथ ऊना जिला में भी ये अनुपात संख्या बेटियों की बढ़ी है। और ये नरेंद्र मोदी जी की एक दूरदर्शी सोच थी कि हम जो बेटियां जो गर्भ में ही मार रहे थे लोग, उनको प्रेरित किया। आज बेटियां इस देश में, इस देश का नाम, प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला, बहुत ही अच्छे है। केंद्र सरकार की जो सोच है, दूरदर्शी सोच, बहुत अच्छी सोच है। इसमें हमारा हिमाचल राज्य है, पहले यहाँ पे हमारे ऊना जिला को ही देख लो, यहाँ पे बेटियों की संख्या बहुत कम होती है। अभी देखने को मिला काफ़ी ज़्यादा इसमें इजाफा हुआ है, आगे से ज़्यादा संख्या बढ़ी ही है। और ये एक बहुत अच्छी सोच है और पहल है। और मैं तो ये चाहता हूँ जो केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी है, जो ये ऐसी बेटी बचाओ बेटी बचाओ योजनाओं के ऊपर नई नई स्कीमें लेके आ रहे हैं, नई नई लेके आ रहे हैं, उनको आगे और बढ़ाते चले, उनकी बहुत अच्छी पहल है। ऊना जिले के बाल विकास परियोजना अधिकारी कुलदीप दयाल ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिला प्रशासन ने संबल योजना, मेरी बेटी मेरा गौरव, उपायुक्त कार्ड, उत्कृष्ट योजना सहित कई योजनाएं चलाई। परिणाम स्वरूप जिले में लिंगानुपात में अद्भुत सुधार दर्ज किया गया है। 22 जनवरी 2015 को भारत के प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था। उसमें जिला ऊना में जिला प्रशासन और जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ मिलकर एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया, जिसके तहत बेटियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नए नए कार्यक्रम चलाए गए। और उसमें जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो कंपोनेंट थे, जैसे आशीर्वाद है, संबल है, नवजीवन है, मेरे गाँव की बेटी मेरी शान है और नवजीवन है, इसमें बहुत से ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिसके तहत बेटियों को बड़े बड़े कार्यक्रमों में सम्मानित किया गया। ऐसी गरीब बच्चियां थी जो पढ़ाई से वंचित रह रही थी क्योंकि उनके पेरेंट्स खर्चा नहीं उठा पा रहे थे उनका, तो उनकी बच्चियों की पढ़ाई का खर्चा भी जिला प्रशासन द्वारा माता चिंतपूर्णी ट्रस्ट के माध्यम से वहन किया गया है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान देश व प्रदेश में बालिकाओं के उत्थान व संरक्षण में बड़ी सफल साबित हो रही है। बालिकाओं की कम संख्या का बोझ ढो रहे क्षेत्रवासी लिंगानुपात में सुधार से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। साथ ही ये बदलाव देश के विकास में भी अहम भूमिका निभाने वाला है। डीडी न्यूज़ के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।